अगर आप लोग भी काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं बट अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आज के इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे 4 की पॉइंट को कवर करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट, बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। सेकंड, बच्चेदानी के मुंह खुलने के क्या क्या लक्षण होते हैं। थर्ड, बच्चेदानी का मुंह पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद खुलता है। फोर्थ, बच्चेदानी का मुंह कब से कब तक खुला रहता है, किन दिनों में आपको ट्राई करना चाहिए जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। तो आज के इस 4 की पॉइंट को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। लास्ट में एक बोनस टिप्स दूंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। इस टिप्स को पर्सनली मैं फॉलो करती हूँ जब मुझे यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करना होता है या फिर जब मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी तब मैंने इन सारे टिप्स को फॉलो किया था, तो मुझे बहुत ही जल्दी नेचुरली कंसीव हो गया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पूरे महीने में यानी कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, कब आपको संबंध में रहना है। देखिए, पूरे महीने में देखा जाता है कि बच्चेदानी का मुंह केवल 2 बार खुलता है। फर्स्ट, जब आपके पीरियड आते हैं, पीरियड का डे 1 जिस दिन आपका होता है उस दिन आपका बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। ये 4 दिन तक कंटिन्यू खुला रहता है, क्योंकि जो पीरियड आपको आया है, पीरियड की ब्लीडिंग को बाहर फ्लश आउट करने के लिए आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। जैसे ही आप हेयर वॉश कर लेते हो, जैसे ही 4 से 5 दिन के अंदर आपके पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ही आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो भी बंद हो जाता है। सेकेंड, बच्चेदानी का मुंह तब खुलता है जब आप लोग रिलेशन में होते हो, यानी कि जब आप लोग ओव्यूलेशन के दिनों में ट्राई कर रहे होते हैं उस वक्त पर बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और इन दिनों में ट्राई करने से 100% आपको प्रेगनेंसी होती है। अब सेकेंड टॉपिक पर हम लोग आते हैं कि आखिर बच्चेदानी के मुंह खुलने के क्या क्या शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। देखिए, जब बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला होता है तो महिलाओं को अपने प्राइवेट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट, जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो उसका सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो होता है आपको प्राइवेट पार्ट से हल्का सा डिस्चार्ज होने लगता है और ये जो डिस्चार्ज होता है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हल्का सा पानी कलर का होता है, स्ट्रेकी होता है। यानी कि अगर आप एग वाइट के अंदर का वाइट वाला पोर्शन देखोगे तो सेम वैसा ही होता है। जब आपको बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो सेम वैसा ही डिस्चार्ज आपको दिखाई देता है। सेकेंड लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो जब आपके पीरियड आते हैं, जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो आपके बच्चेदानी का मुंह है वो नीचे की ओर आता है, क्योंकि ब्लीडिंग आपको हो रही होती है। लेकिन जब आपका ओव्यूलेशन का समय होता है उस वक्त पर जब बच्चेदानी का मुंह खुला होता है तो क्या होता है कि जो बच्चेदानी की पोजीशन होती है वो चेंज होती है और वो हल्के से ऊपर की ओर होती है। लेकिन जैसे जैसे आपके ओव्यूलेशन के दिन आगे बढ़ते जाते हैं और जब आप ओव्यूलेट करने वाली होती है, यानी कि जब आपकी ओवरी से एक अंडा निकलने वाला होता है, उस वक्त पर जो बच्चेदानी की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है और हल्की सी खिसक कर नीचे आ जाती है। थर्ड लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो जब आप लोग रिलेशन में होते हो तो उस वक्त क्या होता है कि जो डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है, निकलता है डिस्चार्ज, तो उससे क्या होता है कि जब आप लोग रिलेशन बनाते हो तो आपको काफ़ी ईजी जाता है, आपको बिल्कुल भी दर्द वगैरह नहीं होता है, ना ही आपको बाहर से किसी भी तरीके के यानी कि लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरली सॉफ्टनेस बनी होती है। जो आपकी बच्चेदानी होती है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, इसीलिए जब आप लोग रिलेशन में होते हो तो आपको बहुत ही स्मूथली रिलेशन बनाना होता है, यानी कि रिलेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। फोर्थ लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं का बढ़ता हुआ लिबिडो। देखिए, जब बच्चेदानी का मुंह खुला होता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो महिलाओं का रिलेशन बनाने का मन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अंदर से उनको एक फीलिंग आ रही होती है कि अब हमें रिलेशन में रहना है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि उनके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ा हुआ होता है जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और जब महिला का ओव्यूलेशन होता है उसी वक्त पर एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़ा होता है, इसीलिए महिलाओं के शरीर में ये बदलाव देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कब से कब तक खुला
खुला रहता है। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने बात की कि ओव्यूलेशन के दिनों में आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। तो जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का समय शुरू होता है, अगर मान लीजिए आपने इन दिनों में रिलेशन बनाया है और एग और स्पर्म आपस में मिल गए, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, तब उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो जाकर बंद हो जाता है। यानी कि अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है और पूरे 9 महीने तक बंद रहता है, क्योंकि अगर बच्चेदानी का मुंह खुला रहेगा तो इन फ्यूचर आपको यानी कि प्रेगनेंसी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस बने रहेंगे। इसलिए जो आपकी बच्चेदानी है नेचुरल तरीके से बंद हो जाती है और प्रकृति ने उसको बनाया ही ऐसे है कि जब आपको कंसीव करना होता है तब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है और जब कंसीव हो जाता है उसके बाद में वो बंद हो जाता है। थर्ड टॉपिक की अगर हम लोग बात करें कि पूरे महीने में कब खुलती है, तो पूरे महीने में केवल और केवल पीरियड्स के दौरान खुलती है और ओव्यूलेशन के दौरान खुलती है। अब जो लास्ट का पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको समझिए। देखिए, अगर आप लोग काफ़ी समय से रिलेशन में हो बट अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हर महीने आप लोग ट्राई करते हो फिर भी आपको नेगेटिव ही रिज़ल्ट देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है। देखिए, अगर आप लोग नाइट में खाना खाने के बाद में सोने के लिए जाते हो, उसके बाद में ही अगर आप लोग रिलेशन बना लेते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा इसको मॉडिफ़ाई करना है। कोशिश करिए कि जब आप खाना खाकर सोने जाते हो उस वक़्त पर आपको रिलेशन नहीं बनाना है। आपको अर्ली मॉर्निंग यानी कि 4 से 5 के बीच का जो समय होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है कंसीव करने के लिए, क्योंकि इस वक्त पर क्या होता है, महिलाओं के शरीर में बढ़ने वाला कार्टिसोल हार्मोन्स का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है और पुरुषों के शरीर में जो हार्मोन्स बढ़ते हैं यानी कि एंड्रोजन जो हार्मोन्स होता है जो कि उनको इजैकुलेशन के समय में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, तो वो हार्मोन्स यहाँ पर बढ़ा हुआ होता है। इसीलिए जब आप लोग इस समय रिलेशन बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेल के जो सेल्स है वो निकलते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सुबह के समय में आप लोग रिलेशन प्लान करें। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप लोग केवल नॉर्मल पोजीशन में रिलेशन बनाते हो और उसी पोजीशन में लेटे रहते हो तो आप यहाँ पर थोड़ा-सा क्या कर सकते हो कि यहाँ पर लेग ऑफ द वॉल पोजीशन कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि मॉर्निंग के समय में रिलेशन बनाओगे और लेग ऑफ द वॉल पोजीशन ट्राई करोगे तो 100% चांसेस रहेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी, अगर आपके साथ कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो। क्योंकि लेग ऑफ द वॉल पोजीशन से डीप पेनिट्रेशन होता है और इससे जो मेल के सेल्स है वो डीपली आपके बच्चेदानी में इंसर्ट होते हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो आप लोग इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, डेफिनेटली आपको जल्दी से जल्दी गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी है तो इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।